ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने शनिवार को पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांगी, लेकिन उनकी ओर से खाड़ी अरब देशों की मिसाइल और ड्रोन दागा जाना जारी है। ईरान ने एक बार फिर दुबई पर हमला कर दिया है और इस बार इस हमले में लोगों की जान भी गई है। कितने लोगों की मौत हुई है और कहां पर यह हमला किया गया है, दुबई को कितना नुकसान हो रहा है इस हमले से, सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुबई की सरकार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले प्रोजेक्टाइल को सफलतापूर्वक रोक लिया था, लेकिन मलबे के गिरने से मरीना में एक टावर के बाहरी हिस्से को नुकसान हुआ है। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात के अधिकारियों ने बताया कि दुबई में एक मिसाइल के हमले के दौरान गिरे मलबे से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुबई मीडिया कार्यालय के मुताबिक मृतक एशियाई नागरिक था और खाड़ी के इस प्रमुख शहर के अल बरशा इलाके में गाड़ी चलाते समय उसकी मौत हो गई है। यूनाइटेड अरब अमीरात की दुबई मीडिया ने बताया है कि ईरान से आए प्रोजेक्टाइल के इंटरसेप्शन से गिरे छर्रे से दुबई मरीना में एक टावर के सामने के हिस्से को थोड़ा नुकसान हुआ है। उसका मलबा टूटकर गिरा है और ये इलाका कई लग्जरी ऊंची इमारतों वाला है। बताया गया है कि हवाई हमले का मलबा मरीना टावर के पास में एक गाड़ी पर गिर गया। इससे एक ड्राइवर की मौत हो गई है। इससे यूएई में युद्ध शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि मरने वाले सभी विदेशी नागरिक थे। दुबई सरकार के आधिकारिक मीडिया हैंडल ने एक्स पर लिखा है कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक सफल अवरोधन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मलबे के कारण दुबई मरीना में एक टावर के सामने एक छोटी सी घटना हुई, स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हवाई सुरक्षा वर्तमान में ईरान से आने वाली मिसाइल और ड्रोन खतरों का जवाब दे रही है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने शनिवार को पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांगी, जबकि उसकी ओर से खाड़ी अरब देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागा जाना जारी है। इससे संकेत मिलता है कि तेहरान के राजनीतिक नेतृत्व का ईरान के सशस्त्र बलों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पेजेशियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार की आत्मसमर्पण की मांग भी खारिज कर दी है। वो 28 फरवरी को हुए हवाई हमले के बाद युद्ध शुरू होने और ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद से ईरान की देखरेख करने वाली त्रिपक्षीय नेतृत्व परिषद के एक सदस्य हैं। उन्होंने इस संदेश इस संघर्ष के पूरे क्षेत्र में फैलने के ठीक एक हफ्ते बाद दिया है। इस संघर्ष से वैश्विक बाजार और हवाई यात्रा प्रभावित हुई है और ईरान का अपना नेतृत्व सैकड़ों इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों से काफी कमजोर हो गया है। ये संदेश पेशेवर प्रसारण उपकरणों के बिना जल्दबाजी में रिकॉर्ड किया गया प्रतीत होता है। ये एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि ईरान के नेताओं का अपनी अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड पर सीमित प्रभाव है, जो इजराइल और अन्य देशों को निशाना बनाने वाली मिसाइल को नियंत्रित करता है। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड केवल खामेनी के प्रति जवाबदेह था और अब संघर्ष बढ़ने के बाद के साथ साथ अपने लक्ष्य खुद चुनता प्रतीत हो रहा है। पेजेशियान के संदेश के तुरंत बाद ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि युद्ध में और भी ईरानी अधिकारी निशाने पर आएंगे। उन्होंने लिखा है कि आज ईरान पर जबरदस्त प्रहार किया जाएगा। ट्रंप ने अपनी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर यह टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने तेहरान के हमलों को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद द्वारा पड़ोसी देशों से माफी मांगने का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के खराब व्यवहार के कारण अब ऐसे हमलों और ऐसे इलाकों और लोगों के समूह को भी निशाना बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिन्हें अब तक निशाना बनाने के बारे में नहीं सोचा गया था। ईरानी राष्ट्रपति ने हमलों को लेकर खाड़ी अरब देशों में बढ़ते आक्रोश को शांत करने की कोशिश की। वहीं कुछ ही घंटे पहले मिसाइल और ड्रोन हमलों ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों को बाधित किया। सऊदी अरब की एक प्रमुख तेल इकाई को निशाना बनाया गया और बहरीन में कई बार लोगों को जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया गया। पेजेशियान ने ईरान को अमेरिका के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए ट्रंप के आह्वान की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये एक सपना जैसा है और जिसे उन लोगों को अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए। पेजेशियन ने कहा है कि मुझे उन पड़ोसी देशों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर ईरान द्वारा हमला किया गया। अब से उन्हें पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर मिसाइलें दागनी चाहिए जब तक वे देश हम पर हमला ना करे। मेरा मानना है कि हमें इस समस्या का समाधान कूटनीति के माध्यम से करना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो पेजेशियन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमले लगातार हो रहे हैं और दुबई को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये लगातार हुए हमलों में दुबई को कितना नुकसान होता है और इन हमलों का किस तरीके से जवाब दिया जाता है। हालांकि अभी भी
वॉर की स्थिति लगातार जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के हर मिसाइलों को जवाब दे रहा है, क्योंकि कल ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर एक एक करके कई मिसाइलों से हमला किया, तो इजराइल भी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है और इस युद्ध को अब रोकने की कवायद भी लगातार शुरू हो गया है। कई देश इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अगर बढ़ता है तो इससे काफी ज्यादा देशों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस युद्ध में कई लोग मर रहे हैं, कई बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं और जो आर्किटेक्चर है उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, ईरान की तरफ से क्या बदली की आग में अभी इस वॉर को और आगे बढ़ाया जाएगा? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।